बोल जयकारा वैष्णो देवी जी का। बोल साचे दरबार की जय। वैष्णो देवी जी, पहले नवरात्रे का क्या महत्व है? कृपा करके हमें पहले नवरात्रे का महत्व समझाएं। वैष्णो देवी जी, आपके दर्शन करने से जो हमें पहले नवरात्रे के बारे में समझ आया वह ये है कि भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी पार्वती देवी जी के कई रूप हैं। उनमें पहला रूप शैलपुत्री देवी जी का है। वैष्णो देवी जी, जब हम शंकर भगवान की भक्ति करते हैं तब हम शंकर भगवान जी को कई नामों से पुकारते हैं। उनमें एक नाम अमरनाथ भी है, जिनकी गुफा भारत देश के जम्मू कश्मीर प्रांत में है, जहां हर वर्ष लाखों भक्त जन यात्रा करते हैं। वैष्णो देवी जी, शंकर भगवान जी तो अमर है ना, मतलब जन्म मरण से रहित, ना उनका जन्म होता है और ना ही वह शरीर छोड़ते हैं। अब उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती जी के कई जन्म हुए हैं। वैष्णो देवी जी, अब भक्ति मार्ग में ये समझने को मिलता है, ये बहुत समझदारी की बात है कि पार्वती देवी जी जिस भी रूप में प्रकट हुई वह हर रूप में भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी बनने के लिए उच्च कोटि की तपस्या करती रही और अपनी तपस्या में हर जन्म में सफल हुई है, क्योंकि उनकी तपस्या उच्च कोटि की थी। वैष्णो देवी जी, सारे संसार में जो पहला नवरात्रा मनाया जाता है वह पार्वती देवी जी के पहले पहले रूप शैलपुत्री की याद में मनाया जाता है। वैष्णो देवी जी, हम तो केवल पहला नवरात्रा मनाते हैं जब अनुसरण की बात आती है, मतलब देवी शैलपुत्री जी ने किस प्रकार उच्च कोटि की तपस्या की, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, कैसे उन्हें सफलता मिली, ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। ये तो हुई पहली बात, वैष्णो देवी जी। दूसरी बात ये है, जब हम देवी शैलपुत्री जी का स्वरूप देखते हैं तो देवी शैलपुत्री जी के दो हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल पुष्प है। अब इसका भी बहुत गहर गंभीर मतलब है, इस पर भी हमने कभी विचार नहीं किया। वैष्णो देवी जी, त्रिशूल के कई मतलब होते हैं, उसमें एक मतलब है तीन शूल, साथ में उनका आधार है। त्रिशूल को देखें तो उसमें तीन शूल दिखाई पड़ते हैं और पीछे एक लंबी सी छड़ी है, तो तीनों शूलों का आधार है। वैष्णो देवी जी, अब शूल का तो यही मतलब है ना कि चुभने वाली वस्तु या दर्द देने वाली वस्तु या दुख देने वाली वस्तु। अब दुख कहाँ से आता है? वैष्णो देवी जी, देखा जाए तो कानों से हम सुनते हैं किसी ने हमारे अवगुण निकाले या हमारे को कुछ गलत कहा, कुछ उल्टा पुल्टा बोला, निंदा चुगली की, कुछ भी ऐसा कहा जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमें कानों से सुना तो चुभन तो दिल पर होती है ना, दिल टूट जाता है, रिश्ता रिश्ता भी टूट जाता है और कितना दुख होता है। वैष्णो देवी जी, ये सब कैसे हुआ? हमने कानों से सुना, इसलिए अब कान है उनको बंद तो नहीं ना कर सकते, तो क्या करें? वैष्णो देवी जी, तीन शूलों में एक कान है। अब तीन शूलों के पीछे जो छड़ी है वह भगवान के नाम का प्रतीक है, तो उसे याद करें, यही सोचें कि हम पर भगवान की कृपा है। हमें भगवान की कृपा से
कुछ असर नहीं होता। इस प्रकार पहले शूल कान के द्वारा जो दुख होता है वह सुख में बदल सकते हैं। अब दूसरा शूल है, कई बार हम आंखों से टीवी देखते हैं, उल्टा पुल्टा देखते हैं, बढ़िया भी देखते हैं, घटिया भी देखते हैं, तो मन में इच्छा होती है कि हमारे पास ये बढ़िया वस्तु चाहिए, नहीं तो दुख। अब आंखें भी बंद नहीं कर सकते, इनको भी भगवान की छड़ी से समझाना है कि अपना काम धंधा अच्छे से करो, आपे सब कुछ मिल जाएगा। अब तीसरा शूल है मन। मन के विचारों से भी हम दुखी होते हैं, इनको भी भगवान की छड़ी से भगवान की तरफ लगाना है। वैष्णो देवी जी, ये तो हुई देवी शैलपुत्री जी के त्रिशूल का महत्व। वैष्णो देवी जी, अब कमल पुष्प के बारे में तो सारे सत्संगी जानते हैं। किसी भी सत्संग में जाओ तो ये समझाया जाता है कि इस संसार में कमल पुष्प की तरह जिए। मतलब कमल का फूल कीचड़ में होता है, परंतु वह कीचड़ में रहते हुए भी साफ रहता है। ऐसे ही मनुष्य को संसार में रहते हुए साफ सुथरा रहना है। ये देवी शैलपुत्री जी हमें समझा रही है। जब हम उनका स्वरूप देखते हैं तो यही समझ में आता है। वैष्णो देवी जी, हम हर रोज अपना दुख सुख आपसे करते हैं। आज हमने देवी शैलपुत्री जी के स्वरूप के दर्शन करके जो हमने समझा वह ही आपको सुनाया है। वैष्णो देवी जी, हमें लगता है कि पहले नवरात्रे का महत्व भी यही है कि हमें इस